मैं शुभलेश कुमार और आप देख रहे हैं फरकिया न्यूज। अभी हमारे मौजूदगी पटना में है और आप देख सकते हैं गौतम कृष्ण जी हैं, विधायक जी हैं। और आपको मैं बता दूं कि अभी से कुछ देर पहले जो है जो चुनाव संपन्न हुआ है उसमें जो पाँचों का पाँचों सीट एनडीए के खाता में चला गया है। हम गौतम जी से कुछ प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके पास भी पूरा बहुमत था, लेकिन फिर भी कैसे पाँचों सीट जो है एनडीए के खाता में चला गया है। गौतम जी, फरकिया न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत। क्या कुछ कहिएगा, आज जो है राजद गठबंधन को एक सीट मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया। थोड़ा परिणाम निराशाजनक है, क्योंकि हम लोगों के पास आवश्यक जो संख्या बल होना चाहिए वो था 41 था। और आज फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन परिवार एक विचारधारा की पार्टी है, लेकिन अभी जो देश और प्रदेश की स्थिति बनी हुई है, बीजेपी एक तरह से बिल्कुल खरीद फरोख्त मशीन, ईवीएम, तंत्र मंत्र सारा चीज़ उपयोग करके वो एन केन प्रकार सत्ता और शक्ति के इस्तेमाल करके लोकतंत्र को हाईजैक किया है। उसी की वजह है, जब उसके पास संख्या बल नहीं था तो उन्होंने पांचवा कैंडिडेट क्यों खड़ा किया। इसका मतलब है उसके मन में पहले से ही दाल में काला पानी, दाल में क्या काला है, और उनको था कि हम सत्ता शक्ति बाहुबल पैसा और धन बल के आधार पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। निश्चित रूप से यही बात कहना चाहेंगे, ये छल बल कल जो बीजेपी अपना करके सत्ता में आना चाहती है, लोकतंत्र को प्रभावित किया है, यह आने वाले दिनों के लिए एक बहुत चिंताजनक स्थिति है। इसलिए निराशा हुई है, लेकिन यही उम्मीद है कि साजिश की बादल कितनों घनी हो, लेकिन उम्मीद का सूरज ओजस्वी तेजस्वी को निकलने से कोई रोक नहीं सकता है। नहीं, इलेक्शन जब समाप्त होता है तो आप लोग यही रोना रोते हैं, लेकिन जानकारी जैसा कि मिला है कि कांग्रेस का 3 विधायक और राजद का 1 विधायक जो है छिटक गया है, भाग गया है। तो दुख की बात है कि पार्टी का विधायक भाग जाना और इस तरह के इस समय में भाग जाना, जहाँ की 1 सीट हमको लेना है और 1 सीट जो है बहुत बड़ा सीट होता है और उसमें दूसरा सीट एनडीए का जो डाउन होता, तो ये तो बहुत दुख की बात है ना कि अपना पार्टी का विधायक भाग गया है। पार्टी का विधायक भागा है या कौन भागा है, हम तो ये कहेंगे कि इस छल बल कपट और जो विधायकों को किडनैप किया है, ये किडनैप करने वाले कौन लोग। समस्या यहाँ है कि सत्ता और शक्ति और पैसा धन बल का इस्तेमाल किसने किया, किसने अपने गिरफ्त में लिया, किसने डराया, किसने धमकाया, किसने साजिश किया। प्रश्न यहाँ है। अगर अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, आकर के कोई आदमी मुझे किडनैप करके कहीं लेके चला जाए, तो इसमें हम ईमानदार रहेंगे तब भी हम क्या कर पाएंगे। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि इस लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले लोग कौन हैं। धन बल सत्ता शक्ति बाहुबल का इस्तेमाल करने वाले कौन है। जिसके पास आवश्यक संख्या नहीं था तब भी 5वां उम्मीदवार खड़ा करने वाला कौन है। प्रश्न ये है। लेकिन विधायक जी सबको पता था ना कि हमको वोट गिराना है, तो 2 दिन पहले भी आ सकते थे। अच्छा, क्या करेगा, उसमें घर बना के ताला मार के रह जाएगा। जब सत्ता और शक्ति वाले लोग चाहेंगे तो पत्रकार महोदय आपको भी खड़े खड़े यहीं से उठा करके गृह मंत्री भेज देंगे अमेरिका। आपको आप भी पत्रकारिता वहीं अमेरिका में करने लगिएगा। अच्छा, आगामी जो है चुनाव आ रहा है, जो पंचायत स्तरीय चुनाव है, अगर दल आधारित चुनाव होता है तो क्या आप उसका स्वागत करिएगा, जैसे चुनाव चल रहा है वो ठीक है? तो ये आने वाले दिन में अगर फैसला इस तरह के राज्य सरकार के द्वारा ली जाती है, पार्टी आधारित होगी, तो हमारी पार्टी जो स्टैंड लेगी उसके साथ मैं रहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। तो पार्टी हमारी जो निर्णय करेगी या जो विचार रखेगी उसके साथ हमारा भी समर्थन रहेगा। अच्छा, आम जनता को क्या कुछ कहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से? हम यही कहेंगे कि हमारे शुभलेश भैया पत्रकार महोदय बहुत अच्छे हैं, आत्मीय लोग हैं। चलते चलते मुलाकात हुई और यहाँ एक साथ कहता है, एक साथ 2 काम। कुछ प्रतिक्रिया आप देखने वाले दर्शकों के लिए भी, एक प्रेम मोहब्बत से हम दोनों के आत्मीय मुलाकात भी। तो हमारे पत्रकार महोदय शुभलेश भैया को इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने एक साथ 2 काम कर लिया। और रही बात दर्शक भाइयों के लिए, तो मैं कहूँगा एक बात है, लोकतंत्र है,
इसमें जब धन, बाहुबल, जाति, धर्म, मजहब और साजिश चलता रहेगा तब तक लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं हो सकता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में लोकतंत्र को मजबूत करने का हम अपील करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है इसलिए हम यहाँ आपके सामने में निर्भीक होकर के अपनी बात को रख रहे हैं। लोकतंत्र है इसलिए आज गरीब का बेटा भी यह कहता है कि मैं विधायक बन सकता हूँ, मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, देश को चला सकता हूँ। लोकतंत्र है इसलिए एक गरीब के जुबान में भी इतनी ताकत होती है कि देश के बैठे हुए शीर्षस्थ नेता पे भी अपनी प्रतिक्रिया देता है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने संविधान को, समाज को, मानवता को बचाने का काम हम सभी को मिल करके करना चाहिए। ये हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है। चलिए, ये गौतम जी हैं और आप सुन रहे थे कि बेबाक तरीके से जो है सभी क्वेश्चन का आंसर दिए हैं और सीधा सीधा इनका जो है एनडीए पर जो है इन्होंने कटाक्ष किए हैं कि धन, बल, छल सभी तरह का जो है राजनीति करते हैं जो सत्ताधारी दल के पार्टी है। इस तरह की राजनीति की नहीं होना चाहिए। इस पर इन्होंने अपनी कटाक्ष किए और आपका क्या कुछ करना, निश्चित रूप से अपना प्रतिक्रिया देकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बहुत ही लग रहा है। ठीक है।